लूँगा, कटिंग करूँगा, मेजरमेंट के मुताबिक उसको लेके आऊँगा, एक पीस पहले बना लूँगा, फिर दूसरा बनाऊँगा, फिर तीसरा बनाऊँगा, फिर उनको पॉलिशिंग। तो ये स्टेप वाइज काम को करना, छोटे एक पार्ट्स में डिवाइड कर देना और छोटे पार्ट को फोकस करना इज़ नोन एज DTT। बड़ा आसान है, डिस्क्रीट टीचिंग ट्रायल मेथड। ठीक है, ब्रशिंग टीथ हम सिखाते हैं तो हम उसको ब्रेक कर देते हैं सब पार्ट्स में, टैप खोलने से शुरू करते हैं और आखिर में कुल्ली करने तक और ब्रश साफ़ करने तक पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। रीडिंग करानी है, हम उसको डिवाइड कर देते हैं, पहले अल्फ़ाबेट्स की आइडेंटिफिकेशन के हवाले से स्टार्ट करते हैं, वर्ड स्मॉल वर्ड्स पे लाते हैं, बड़े पे लाते हैं, सेंटेंस पे लाते हैं, पैराग्राफ पे आ जाते हैं। दिस इज़ ऑल डन इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे इन सर्टन स्टेप्स। स्पीच पे, वर्बल कम्युनिकेशन पे लाना है तो अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम दैट तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर। आप सब ये काम ऑलरेडी करते हैं, कपड़ा सीना है, कुछ पकाना है, जो भी चीज़ आप देख लें उसमें एक पार्ट्स होते हैं। दिस डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल कि आपने कितने पार्ट्स में उसको करना है। ये डिपेंडेंसी जो है डिपेंड कर रही होती है। हो सकता है आपने एक सूट सीना था, आपने उस पार्ट्स को डिवाइड कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबल टाइम, कि इस हफ्ते मेरे पास टाइम है, अगले हफ्ते नहीं है, तो इतना मैं इसका लेती हूँ, अगला उस फलाने पे कर लूँगी। यू हैव डिवाइडेड दैट टास्क इन सब टास्क एंड यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट इन व्यू ऑफ एंड इन रिगार्ड टू योर टाइम अवेलेबल। समटाइम्स ये बच्चे के साथ जब हम काम करते हैं तो ये उसकी एबिलिटी के साथ रिलेटेड है। एक बच्चा एक टास्क को 5 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसको कर सकता है एक एक पार्ट को। एक बच्चा 2 पार्ट्स में भी उसी टास्क को कर दे तो वो उसकी एबिलिटी है, वो उसको कर सकता है। सो वी डिवाइड इट इन रिलेशन टू चाइल्ड्स एबिलिटी, कि उसका लेवल ऑफ फंक्शनिंग क्या है। इफ़ इट परमिट्स मी कि जी मैं एक काम को सिर्फ 2 पार्ट्स में करके उसको बच्चे को करवा लूँगा, उसकी एबिलिटी ऐसी है विच आई शुड नो, आई मस्ट हैव ए गुड इवेल्युएशन ऑफ दैट एस्पेक्ट, तो मैं उसको 2 से ज़्यादा में अगर कराऊंगा तो मैं गलत करूंगा, बिकॉज मैं उसकी एबिलिटी को डिक्रीज़ कर रहा हूँ, इन्हेंस नहीं कर रहा। मैंने जो वो काम आज 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करता है, एक स्टेज पे मुझे वो 1 गो में भी करवाना आना चाहिए। दिस इज़ द प्रोग्रेशन। तो अगर मैं उसकी एबिलिटी से लोअर एंड पे जाके उसको टास्क करवा रहा हूँ तो मैं उसको पीछे खींच रहा हूँ, प्रोग्रेस नहीं करवा रहा। एक बच्चा 1 महीने के अंदर 4 नए वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकता है स्पीच सेशन के अंदर, जनरलाइजेशन के साथ। अटरेंस में वो 2 को अटर कर सकता है। दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड विच आई नो, मेरी असेसमेंट के मुताबिक। अब जब मैं उसके मंथली गोल्स के अंदर 2 लफ्ज़ डालता हूँ आइडेंटिफिकेशन के, पूरे महीने में मैं उसको सिर्फ 2 सिखाऊंगा तो मैं उसको पीछे ले जा रहा हूँ। होना उल्ट चाहिए था, बिकॉज उसका ऑलरेडी डिले है। मेंटल एंड क्रोनोलॉजिकल एज के अंदर एक गैप है, उस गैप को फिल इन होने के लिए मुझे पेस को तेज़ की तरफ लेके जाना है। अगर मैं उसको एक स्टैटिक पे रखता हूँ या स्लो पे रखता हूँ तो वो गैप फिल इन नहीं होगा ना, वो स्टक हो जाएगा, उसका आदी हो जाएगा। उसको वो कहेगा, इंसान सहल पसंद है, आसान काम करना चाहता है, दिस इज़ नेचुरल। अल्लाह ताला ने इंसान की जिबलत में ये चीज़ें डाली हुई हैं, गुस्सा करना, आसानी की तरफ जाना, बुराई की तरफ रग़बत का होना, ये इंसान के अंदर हैं। बट एट द सेम टाइम अल्लाह ताला ने इनको अंडरस्टैंड करना और चूज़ करने का इख्तियार इंसान को दे दिया। उसको ये एबिलिटी ज़रूर दी है कि उसको कंपैरिजन में देख सके कि ये अच्छा है और ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। उसको ये एबिलिटी भी दी है कि सही की तरफ जाना, इस तरफ को रुख करना पड़ेगा, लेकिन वो रुख करना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट बिकॉज दूसरे फोर्सेस, दूसरी अट्रैक्शंस हमें पुल कर रही होती हैं, उधर जाने से रोक रही होती हैं। ये फिनोमेना है बेसिकली। तो आप बच्चे के मुताबिक उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टॉपिक जो भी स्किल आपने सिखानी है, जो भी बिहेवियर आपने उसको सिखाना है, एंड ग्रेजुअली यू लीड टूवर्ड्स दैट। ब्रेकिंग अ स्किल डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, पहला फार्मूला मैंने आपको बताया। टीचिंग 1 सब स्किल एट अ टाइम अंटिल मास्टर्ड,
टैब खोलनी उसको अभी तक नहीं आई तो मैं ब्रशिंग टीथ की तरफ आगे उसको करवाऊंगा ब्रश, फोकस नहीं करूंगा। फोकस मैंने एक काम जो पहला उसका लिए सोचा हुआ था, टैब खोलना या ब्रश पे पेस्ट लगाना, जो भी मेरा टास्क उस बच्चे के लेवल के मुताबिक था, मैं उसको, ये वेरी करेगा, कोई एक फार्मूला नहीं जो हम सब पे अप्लाई कर सकें, इट वेरीज फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। तो उसको मुझे उस अंदाज से फोकस करूंगा मैं। रिपीट द प्रैक्टिसेस, जो सीख लिया मास्टर हो गया सब पार्ट, उसकी प्रैक्टिस बढ़ा दें और अगले की तरफ चलते रहें। अगला टास्क जो सब टास्क था उसको आप ले लें, जहाँ पे वो ना कर सके वहाँ पे उसको हेल्प करें, प्रॉम्प्ट दें और उस प्रॉम्प्ट को ख़त्म भी करें ताकि वो इंडिपेंडेंट लेवल की तरफ आए एट अर्लीस्ट, ताकि वो प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी में ना चला जाए, उसका आदी ना बन जाए, उस काम को करने के लिए हेल्प लेने का आदी ना हो जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हम बात कर रहे हैं ये कोई एक्शन से रिलेटेड नहीं, एनीथिंग आई सेड, बोलना सिखा रहे हैं, करना सिखा रहे हैं, कोई एक्शन है, सेल्फ हेल्प स्किल्स है, डेली लिविंग स्किल्स है, एकदम एनीथिंग आई सेड, उसके लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल है। और जहाँ पे अच्छा कर दे उसको रीइंफोर्स करें। हमें अच्छा लगता है जब हमारी कोई तारीफ़ करता है। कौन कहता है कि मुझे मेरी तारीफ़ अच्छी नहीं लगती? प्लीज़ रेज हैंड। नोबडी डिड सो। सबको अच्छा लगता है कि उसकी तारीफ़ की जाए। ये अगेन इंसान की जिबलत में अल्लाह ने रखा हुआ है, वी फील गुड। एक बच्चा अच्छा काम करता है उसको हम अप्रिशिएट ना करें तो विल इट मोटिवेट द चाइल्ड? जी, मोटिवेट करेगा। ये एक्शन हमारा, उसने एक काम किया, आपने कहा ए लिखें, उसने ए लिख दिया, आप कहते हैं बी लिखें। जो ए लिखा था उस पर क्या हुआ है जी? उस पर बी लिखें आ गया। जो लोअर लेवल का बच्चा है, छोटे लेवल पे फंक्शनिंग उसकी हो रही है, उसके लिए हो सकता है मुझे स्टार्ट में, जिस तरह मैंने कहा, हर एक्शन पे उसको रीइंफोर्स करना पड़ेगा। ग्रेजुअली मैंने उसको इस पे लेके आना है कि वो ए से लेके जी तक लिखे, तो तब मैं उसको कहूँगा ओह वेल डन, गुड बॉय, यू हैव डन समथिंग गुड, दिस इज़ योर रिवार्ड। तो इसको हम फिर डेली पे, वीकली पे, मंथली पे हम उसको रीइंफोर्समेंट को आगे चलाते हैं। दैट इज़ द नेचुरल एंड नॉर्मल प्रोसेस। अगर हम हर छोटे एक्शन के ऊपर ही रीइंफोर्समेंट को लिंक करें तो वो शायद इतना एप्लीकेबल नहीं होता, वो बल्कि बच्चे के साथ शायद गलत करने वाली बात हो जाती है। बाकी एक रीइंफोर्समेंट जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे बड़ी रीइंफोर्समेंट जो होती है ना, वो टीचर खुद होता है। उस टीचर का उसके साथ इंटरेक्ट करना ही उसके लिए बहुत बड़ी रीइंफोर्समेंट होती है कि जी मिस मुझे काम कराएंगी, मिस मैंने मिस के साथ हूँ। ये फीलिंग, ये उसकी ख्वाहिश कि मैं मिस से काम करूँ, मेक्स द डिफरेंस। अब आप रीइंफोर्सर हैं, आपका उसके साथ बात करना, आपका उसकी तरफ देखना, आपका उसको स्माइल देना, इवन आपका उसको डांटना भी उसको अच्छा लगता होता है। इफ़ यू आर सो स्ट्रांगली पेयर्ड तो वो आपकी डांट को भी पॉजिटिवली ही लेगा। जिसको पसंद नहीं करेगा उसकी डांट को नेगेटिवली लेगा। फाइन। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ DTT, डिस्क्रीट टीचिंग ट्रायल मेथड। अंग्रेजी में कहें, उर्दू में कहें, जी एक काम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देना, अप टू यू, नॉट एन इशू। आना समझना इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपने क्या किया था, एक सब स्किल सिखाई थी, उसके बाद दूसरी सब स्किल पे आ गए, फिर तीसरी पे आ गए, जितने भी पार्ट्स थे। इन सब स्किल्स को जो मिलाना है उसको एक चेन अप करना हम कहते हैं। एक के साथ दूसरी का मिलना, दूसरी के साथ मिलना, उसमें ठीक है। दिस इज द ओनली डिफरेंस चेनिंग में। एक मिनट, प्रोसीजर दोनों में सेम है, दोनों में एक बड़ा स्किल है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके और वो एंड तक लेके जाना, वो सारा। मैंने बताया था शुरू में कि प्रोग्राम्स डिफरेंट हैं। किसी ने उसको कुछ नाम दिया हुआ है, किसी ने प्रॉम्प्ट कहा हुआ है, किसी ने कहा असिस्ट करें, किसी ने कहा हेल्प करें। यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड करने को DTT कह दिया, और एक एक होकर आके फिर इकट्ठा एंड तक एक टास्क का बन जाना वो है। एक और फिलॉसफी जो है उसको नाम देती है कि छोटे छोटे टास्क है उसको चेन करें और फिर इकट्ठा पूरा एक वो बन जाएगा। प्रोसेस इज द सेम, नाम जो भी आप देना चाहें उसमें। रीइंफोर्समेंट
सकते हैं कि बच्चे ने वो सारे टास्क करके उसके बाद हम लोगों ने रीइंफोर्स किया, हम ये चेनिंग का रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं? चेनिंग, देखिए चेन का मतलब क्या है, कि साथ करते हैं एक लिंक होना ना। अब आप ये जो बात आप रीइंफोर्समेंट में कर रही हैं चेनिंग, ये क्या है कि आप पहले एक छोटी छोटी स्केल को, हर एक पार्ट को आप रीइंफोर्स कर रहे थे, ग्रेजुअली आप इन्हांस करते करते पूरी स्केल के बाद उसको रीइंफोर्स करते हैं, तो ये यहाँ पे भी चेन अप हो रहे हैं, बात वही है। एक बिहेवियर के 3 हिस्से होते हैं। ये लाइट कहाँ से ऑफ होती है, उधर से होगी, नहीं ये कहाँ से, फाइन। एक स्टिमुलस मिलता है एक काम को करने का, दिस इज नोन एज एसडीज, डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस। ये क्या है, ये वो रीज़न है जो मैंने कहा था, एंटीसीडेंट है, कॉज है उस काम के होने की। जो भी काम आप कह रहे हैं, जो भी बिहेवियर आप कह रहे हैं, ये उसकी रीज़न है जो उसको मजबूर कर रहा है उस काम को होने का। मुझे गर्मी का लगना एक इंस्ट्रक्शन है कि मैं इस फ़ैन का बटन जो मैंने ऑफ कर दिया उसको मैं ऑन कर दूं। फाइन। तो हर बिहेवियर के पीछे जो एक्शन होने की मजबूरी या वजह होती है, दैट इज़ नोन एज अ क्लियर बिगिनिंग, एसडी, डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस, इंस्ट्रक्शन, जो नाम आप देना चाहें आप उसको दे दें। एंटीसीडेंट उसको एक्चुअली साइकोलॉजी वाली ज़ुबान में उसको कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ द मिडल पार्ट, दैट इज़ द बिहेवियर, द रिस्पॉन्स टू द थिंग। मुझे गर्मी लग रही थी, स्टिमुलस गर्मी हो गया, मैंने ऑन कर दिया, रिस्पॉन्स मेरा क्या था कि मैं रिलैक्स हो गया। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, मैंने कुछ लर्न किया कि मैंने क्या करना है आगे उस हवाले से। तो ये 3 पार्ट्स उसके होते। तो एंड क्या होता है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस के, उस रिस्पॉन्स के अगेंस्ट आप, वो रिस्पॉन्स आपको मजबूर करता है कुछ चीज़ देने को। अच्छा है तो आप अप्रिशिएट करेंगे, बुरा है तो आप उसको नेगेट करेंगे, रिवार्ड एंड पनिशमेंट वाली बात। तो ये 3 पार्ट्स हर एक में होते हैं। जैसे हमने ABC की है, ये ABC को ज़रा सी ज़ुबान चेंज करके उस तरफ हम ले आए हैं कि एक बिगिनिंग होती है, एक मिडल होता है जो कि रिस्पॉन्स होता है, और एक एंड पे जो है एंड होता है, दैट इज़ दी रिस्पॉन्स स्टिमुलस। एग्जाम्पल है इसी चीज़ों की, ये 3 पार्ट्स जो हमने बात की है। टीचर कहता है कि वेयर इज़ द बेबी, बच्चे को, ये उसकी क्या है, ये स्टिमुलस है, एसडी है, डिस्क्रिमिनेटिव है, कि उसको उस चीज़ से रिलेटेड जवाब देने की तरफ मजबूर कर रहा है। अब वो जवाब क्या देता है, सही या गलत, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन है, एक क्लियर बिगिनिंग है, क्लियर है उसको कि वो क्या चाह रहा है टीचर। बच्चा क्या करता है, पॉइंट्स टू द पिक्चर ऑफ द बेबी। उसने कहा था वेयर इज द बेबी, उसे पॉइंट कर दिया। वो बोल भी सकता था ये बेबी है, वो बेबी है, बेबी नहीं है, या बेबी के बजाय वो कुछ और ही बोल देता, कोई गलत काम करता। वो उसका रिस्पॉन्स होना था, उसका बिहेवियर होना था। तो अब टीचर क्या करता है, टीचर अगर उसने सही जगह पे पॉइंट किया था, टीचर विल गिव सम रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस टू दैट रिस्पॉन्स। जो उसने बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया, उसने पॉइंट कर दिया, अब टीचर उसके अगेंस्ट क्या कहता है, वेरी राइट, दैट्स द बेबी, कीप इट अप, यू टोल्ड मी द राइट थिंग। जो भी कहना है बच्चे के लेवल, उसकी लैंग्वेज, उसके मुताबिक आप उसको एक फीडबैक देते हैं कि जो उसने किया है वो कैसा है, सही है गलत है। ये जो प्रोसेस हुआ है ना, इसके दरमियान कुछ टाइम भी होता है। ये नहीं होता कि हम इसको इतनी तेज़ी से नहीं कर सकते हैं। फॉर द रीज़न आपने स्टिमुलस दिया, रिस्पॉन्स आया, आगे स्टिमुलस, इसके दरमियान में जो गैप आ रहा है, दैट इज़ द इंटरवल, इंटर इंस्ट्रक्शन इंटरवल कहलाता है। वो इंटरवल प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी होता है। किसी की प्रोसेसिंग ऐसे है तेज़, किसी की ऐसे है, किसी को डिस्ट्रैक्टर्स डिस्ट्रैक्ट करते हैं, किसी को नहीं करते हैं, कोई मतवज्जो नहीं था उस वक्त, उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ों की वेरिएशंस जो होती हैं वेरी कर रही होती हैं
डिपेंडिंग अपॉन द चाइल्ड्स लेवल एनवायरनमेंट, कुछ वेरिएबल फैक्टर्स हैं ना जिस पर ये डिपेंड कर रहा होता है। तो उस इंटरवल को हमें जहन में रखना चाहिए। हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं, आई हैव सीन नंबर ऑफ पीपल, वेयर इज़ द बेबी, हियर इज़ द बेबी। उसने उसको मौका ही नहीं दिया इंडिविजुअल को रिस्पॉन्स करने का, खुद ही बोल दिया। शायद वो मौका देता तो वो बच्चा बता देता कि ये बेबी है, क्योंकि उसको बेबी का पता भी है कि बेबी ऐसा होता है, उसको आइडेंटिफाई भी करता है, बोल भी सकता है या पॉइंट भी कर सकता है, जो भी लेवल था। लेकिन उसको अब उस प्रोसेस को पूरा होने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड था यहाँ पे, उतना टाइम उसको दिया ही नहीं गया। अब हम कहते हैं जी कि इतने दिन हो गए हैं, ये तो बोलता ही नहीं, ये तो बताता ही नहीं, इसको तो मैं इतनी दफ़ा से करा रही हूँ। नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर नॉट डूइंग इट इन द राइट वे। फाइन। अब ये जो एक प्रोसेस हुआ है ये वाला, जिसमें क्या उसने बता दिया, आपने अप्रिशिएट कर दिया कि ये बच्चा है, सही बताया, इसके बाद अगला काम भी होना है, उसके दरमियान भी एक इंटरवल होना चाहिए। उस नए काम, अगर वो डिफरेंट काम है, इस तरह के काम से हट के कोई काम है, फिर मुझे थोड़ा सा प्रेपरेशन के लिए भी बच्चे को टाइम देना है। हम एक काम से फ़ौरन शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे पे। बच्चे की इतनी एबिलिटी नहीं है, बच्चा इतनी जल्दी फोकस को चेंज नहीं कर सकता, या वो उसके लिए तैयार ही नहीं था। उसका ख्याल था आप एक इंस्ट्रक्शन पूछेंगे उसके बाद उसको टॉफ़ी मिल जाएगी, या उसको छुट्टी मिल जाएगी, या वो फ्री हैंड मिल जाएगा, व्हाट्सएवर द प्लान वाज इन द चाइल्ड्स माइंड। तो वो इंटरवल और रीप्रिपेयर होना बच्चे का जो है, उसके लिए अगेन हमें जो है दोनों ट्रायल्स के अंदर भी कुछ इंटरवल ज़रूरी होता है। समटाइम्स रिस्पॉन्स सही नहीं होता, अब हमें उसको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स के साथ प्रॉम्प्ट को ऐड करना होता है। विल सी दिस एग्जांपल अगेन, आगे आएगी कि प्रॉम्प्ट को कैसे ऐड किया जाता है और फिर उसको किस लेवल पे ले जाके किस तरह से उसको हम डील करते हैं। तो ये प्रोसेस समझ आ गया आपको जी? यस सर। इसमें ये है सर कि आप रिस्पॉन्स के वक्त भी एक चीज़ देते हैं, यानी कि बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिस्पॉन्स करने का टाइम, और जब स्विच कर लेते हैं एक्चुअली आइडियल टाइम इज़ 3 to 5 सेकेंड्स। आइडियल तेज़ रिस्पॉन्स वाले बच्चा 3 सेकंड में दे देगा, डिले वाला शायद 5 में दे देगा। इससे ज़्यादा डिले नहीं रिकमेंडेड है। 1 आवर टाइम मैं कहूँगा दे दे तो दे दे, उससे ज़्यादा नहीं। उसकी वजह है वो सीख लेगा कि मैं इतनी देर बाद जवाब दूँ। इतनी देर के बाद हमें उसको प्रॉम्प्ट को ऐड करना पड़ता है, हेल्प देनी पड़ती है, शायद उसको आता ही नहीं है। तो 3 to 5 इज़ दी आइडियल टाइम कि एक बच्चे को जब आपने अटेंटिव किया हुआ है, इन्वॉल्व किया हुआ है किसी काम के अंदर, उसका रिस्पॉन्स हाई फंक्शनिंग लेवल पे विदिन 3 सेकंड्स आ जाना चाहिए। लोअर फंक्शनिंग जो एक्सेप्टेबल है उसमें 5 सेकंड की में आ जाना चाहिए। उससे ज़्यादा जा रहा है तो फिर शायद हमें उसको हेल्प की ज़रूरत होती है, हमें ये ट्रायल करना पड़ता है। फिर उससे अगर हेल्प करने से वो उसका रिस्पॉन्स बेहतर हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो सीखना वाले प्रोसेस पे ट्रैक पे चढ़ गया है। इंस्ट्रक्शन दीजिए कि शो मी योर फीट। बच्चा क्या करता है, वो अपना पाँव दिखा देता है। प्रोसेस हो गया, स्टिमुलस मिला, उसके आगे उसका रिस्पॉन्स आ गया। स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या हुआ कि आपने कहा वाह ग्रेट, दिस इज़ योर फीट, यू हैव शोन मी योर फीट। इंग्लिश उर्दू जिसमें भी जो बात कर रहे हैं आप लेवल के मुताबिक। अब आप अगेन उसको कहते हैं ऐसे करो, आपने उसको ताली बजवानी है, आप उसको इमिटेशन सिखा रहे हैं या इमिटेट करवाना चाह रहे हैं, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे क्लैप करें, यू विल से ऐसे करो द वे आई एम डूइंग इट। नाउ द चाइल्ड हैज़ टू फोकस कि वो क्या देख रहा है उसको होता हुआ, उसको जो देखेगा उसको वो कॉपी करने की कोशिश करेगा। उसमें क्या करता है बच्चा, क्लैप करता है और अगेन आप उसको अप्रिशिएट कर देते हैं। हम ये थर्ड वाला पार्ट ना अक्सर छोड़ देते हैं, जो उसने किया हम उसको फीडबैक नहीं देते हैं। इसका बहुत बड़ा फ़र्क या इफेक्ट जो है वो आता है लोअर लेवल के बच्चों के अंदर, ख़ास तौर पे जिनको एक काम करने का पता ही नहीं होता। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में ख़ास तौर पे ऐसा होता है। तो चेक कर लेना है। अच्छा जी।
फाइन, ऑल क्लियर।